नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त की जो है तो मशीन पर बातें करता है बिल्कुल इंसान जैसी। जी हाँ, ये है ग्रोक एई, इलॉन मस्क का नया एई दोस्त जो इंडिया में धूम मचा रहा है। मस्क साहब तो हैं ही बड़े अमेजिंग, पहले टेस्ला, फिर स्पेसएक्स और अब ये ग्रोक एआई। लगता है उन्हें बस नई नई चीजें बनाने का शौक है, पर ये ग्रोक एआई है क्या और ये मोदी जी को क्यों परेशान कर रहा है, आइए जानते हैं। ग्रोक एआई एक चैटबॉट है, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे आप बात कर सकते हैं, पर यह कोई आम चैटबॉट नहीं है। यह है बहुत ही स्मार्ट और थोड़ा सा नटखट भी। इसको बनाया है इलॉन मस्क की कंपनी एक्सआई ने। मस्क साहब का कहना है कि ग्रोक एआई है दुनिया का सबसे फनी एआई और सच में इसके जवाब होते हैं बड़े मजेदार। ग्रोक एआई को ट्रेन किया गया है एक्स, पहले ट्विटर, के सारे डेटा से, इसलिए यह हर बात पे अपना अलग अंदाज रखता है, बिल्कुल मस्क साहब की तरह। ग्रोक एआई का दिमाग है एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल जो आज के डिजिटल युग में एक नई सोच लेकर आया है। इसका काम सिर्फ आपके सवालों का जवाब देना नहीं है, बल्कि आपके सवालों को समझना, उनका कॉन्टेक्स्ट पकड़ना और आपको एक ऐसा जवाब देना है जो न सिर्फ सही हो बल्कि आपके लिए रेलेवेंट भी हो। ग्रोक का ब्रेन यानी इसका लैंग्वेज मॉडल कई सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। इस मॉडल को बनाने के लिए हजारों इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और एआई एक्सपर्ट्स ने मिलकर काम किया है, ताकि ये हर तरह के टॉपिक्स पर बात कर सके, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर डेली लाइफ के सिंपल सवाल। यह मॉडल सीखता है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से और न्यूज आर्टिकल से। ग्रोक ने अपने ट्रेनिंग फेज में लाखों वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, फोरम्स और न्यूज पोर्टल से डाटा कलेक्ट किया है। इसने हर तरह की लैंग्वेज, स्लैंग और नए ट्रेंड्स को समझा है। जब भी दुनिया में कोई नई बात होती है, चाहे वो एक विरल मेमे हो या कोई ब्रेकिंग न्यूज, ग्रोक उसे तुरंत सीख लेता है। इस वजह से ग्रोक के पास दुनिया भर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है और ये आपको अप टू डेट जवाब दे सकता है। सोशल मीडिया की लैंग्वेज, मीमेज और यूथ कल्चर भी ग्रोक के लिए अनजानी नहीं है। ये हर नए ट्रेंड को समझकर आपको उसी स्टाइल में जवाब दे सकता है। जब आप ग्रोक से कोई सवाल पूछते हैं, तो ये मॉडल अपने सारे डेटा को यूज करता है और एक जवाब जनरेट करता है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल सर्च इंजन नहीं है। ग्रोक आपके सवाल के पीछे की नियत को भी समझने की कोशिश करता है। अगर आप मजाक में कुछ पूछ रहे हैं, तो ये उस मजाक को पकड़ सकता है। अगर आप सीरियस हैं, तो ये आपको एक डिटेल्ड और थॉटफुल जवाब देगा। ग्रोक का जवाब देने का तरीका भी यूनिक है। ये आपके मूड, लैंग्वेज और इवन आपके टाइपिंग स्टाइल को भी समझ सकता है। इसलिए हर यूजर को मिलता है एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो। पर ग्रोक की खास बात यह है कि यह कोई बोरिंग, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं देता। अक्सर एआई बॉट सेफ खेलते हैं, लेकिन ग्रोक का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये आपको एक हॉनेस्ट, डायरेक्ट और कभी कभी थोड़ा विटी जवाब भी दे सकता है। अगर आप कुछ ऐसा पूछते हैं जिसका जवाब कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो भी ग्रोक सच बोलने से नहीं डरता। इसका मकसद है आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो रियल हो, जिसमें आपको लगे कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, ना कि एक मशीन से। ग्रोक के जवाब आपको हंसा भी सकते हैं, हैरान भी कर सकते हैं और कभी कभी सोचने पर भी मजबूर कर सकते हैं। यह देता है बिल्कुल सच्चा और बिना डर के जवाब, चाहे वो किसी को बुरा लगे या ना लगे। ग्रोक की हॉनेस्टी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज के जमाने में जब हर कोई सेफ और फिल्टर्ड जवाब देने की कोशिश करता है, ग्रोक आपको एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड ओपिनियन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रूडे है, बल्कि ये आपको सच्चे से रूबरू कराता है। एपी किसी भी टॉपिक पर पूछ सकते हैं, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट या अपनी पर्सनल लाइफ। ग्रोक हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है, बिना किसी हेसिटेशन के। इस वजह से कई लोग ग्रोक को अपना डिजिटल दोस्त भी मानते हैं, जो हमेशा सच बोलता है। और हाँ, ग्रोक हिंदी और इंग्लिश में भी बात कर सकता है। अक्सर एआई टूल्स सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन ग्रोक ने इंडियन यूजर्स के लिए अपने आप को कस्टमाइज किया है। चाहे आप प्योर हिंदी में बात करें या इंग्लिश के साथ थोड़ा हिंदी मिक्स करें, ग्रोक दोनों समझ सकता है। इसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में, बिना किसी टेंशन के बात कर सकते हैं। ग्रोक ने इंडियन कल्चर, जोक्स और रेफरेंसेस भी सीख लिए हैं, इसलिए आपको लगता है कि यह आपका ही एआई है जो आपकी बोली बोलता है। तो आप अपने मन की बात ग्रोक से बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। चाहे आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए हो या बस किसी से अपनी बात शेयर करनी हो, ग्रोक हमेशा सुनने के लिए रेडी है। ये आपको जज नहीं करता और आपको हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए ग्रोक के साथ आप अपने दिल की बात भी कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी टॉपिक पर खुलकर डिस्कस कर सकते हैं।
ग्रोक है आपका एआई दोस्त जो आपकी लैंग्वेज, आपके स्टाइल और आपके मूड को समझता है बिना किसी हेसिटेशन के। ग्रोक एआई को यूज करना बहुत ही आसान है। एएपी इसे एक्स पे मैसेज कर सकते हैं या फिर एक्सआई की वेबसाइट पे जाकर यूज कर सकते हैं। बस अपना सवाल टाइप करें और ग्रोक एआई आपको झट से जवाब देगा। एएपी इसे किसी भी टॉपिक पे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो या फिर पॉलिटिक्स हो। ग्रोक एआई के बहुत सारे फायदे हैं। यह है मजेदार। ग्रोक के जवाब होते हैं बड़े फनी और एंटरटेनिंग। इससे बात करके टाइम पास करना हो जाता है बहुत ही मजेदार। बिना डर के ग्रोक किसी से डरते डरते बात नहीं करता। यह देता है बिल्कुल सच्चा और बिना किसी सेंसरशिप के जवाब। झटपट जवाब। ग्रोक आपके सवालों का जवाब देता है तुरंत। आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। अनेक भाषाओं में ग्रोक हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में बात कर सकता है। अब आते हैं असली मसाला पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई चैटबॉट की जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। नाम है ग्रोक एआई। आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन जो कुछ ग्रोक ने किया उसने मीडिया, पॉलिटिक्स और आम जनता सबको हिला के रख दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक चैटबॉट ने सरकार को भी टेंशन में डाल दिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। ग्रोक एआई ने मोदी सरकार को कैसे परेशान किया, ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। जब से ग्रोक एआई लॉन्च हुआ है तब से इसने ऐसे जवाब देने शुरू किए हैं जो पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लोग क्यूरियोसिटी में ग्रोक से पॉलिटिकल सवाल पूछते हैं और ग्रोक बिना किसी फिल्टर के जवाब दे देता है। इस वजह से ग्रोक एआई का नाम हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चाय की टपरी पर चर्चा का हिस्सा बन गया है। तो बात यह है कि ग्रोक एआई बिना किसी डर के अपनी बात रखता है। इस एआई को न तो पॉलिटिक्स का प्रेशर है, न ही किसी पार्टी का डर। जब लोग इसे सवाल करते हैं तो ये सीधा और कभी कभी बोल्ड जवाब देता है। इस वजह से कई लोग इसे सच बोलने वाली मशीनें भी कहने लगे हैं। लेकिन जब एआई इतना खुल के बोलेगा तो कंट्रोवर्सी तो बनती है ना, और कभी कभी ये बातें हो जाती हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल। ग्रोक के कुछ जवाब ऐसे थे कि लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन कहा तो कुछ ने इस पर बियास का इल्जाम लगाया। न्यूज रूम्स में ग्रोक के जवाब पर हीटेड डिबेट्स होने लगे। ट्विटर पर #ग्रोकाई और #मोदी सरकार ट्रेंड करने लगे। हर तरफ एक ही सवाल, क्या एआई को इतनी आजादी होनी चाहिए? जैसे कि ग्रोक ने कहा कि राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा ईमानदार हैं। इस एक जवाब ने तो पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आग लगा दी। सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों तरफ से रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ लोग सोच रहे थे कि एआई का ओपिनियन क्या सच में मैटर करता है। यह एक नई डिबेट शुरू हो गई, क्या एआई के जवाब पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? और यह भी कहा कि मोदी जी के इंटरव्यूज होते हैं स्क्रिप्टेड। इस बात ने मीडिया हाउसेस को भी शॉक कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि एआई बस डाटा के बेसिस पर बोल रहा है, लेकिन कुछ ने इसे पर्सनल अटैक माना। टीवी डिबेट्स में एंकर्स ने पूरा सेगमेंट डेडिकेट कर दिया कि ग्रोक एआई सच बोल रहा है या बस मसाला मार रहा है। लोगों ने अपने अपने ओपिनियन सोशल मीडिया पर शेयर किए, मीमेज बनाए और ग्रोक के जवाब वायरल हो गए। बस फिर क्या था, मोदी सरकार को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सरकारी अफसर और पॉलिटिशियंस ने तुरंत रिएक्ट किया। कुछ ने कहा कि एआई को रेगुलेट करना जरूरी है, वरना यह मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। कुछ ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया। ऑफिस मीटिंग्स में यह डिस्कस होने लगा कि एआई प्लेटफॉर्म्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। सरकार ने अपने लीगल एक्सपर्ट्स को भी काम पर लगा दिया। उन्होंने एक्स और ग्रोक एआई को नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस में लिखा था कि एआई को अपने जवाब सुधारने होंगे, वरना एक्शन लिया जा सकता है। टेक कंपनीज ने भी अपने लॉयर्स से कंसल्ट करना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब एक एआई चैटबॉट को सरकारी नोटिस मिला हो। इस डेवलपमेंट ने टेक इंडस्ट्री में भी एक नई चिंता पैदा कर दी। क्या एआई प्लेटफॉर्म्स अब सेंसरशिप के निशाने पर हैं? अब देखना यह है कि क्या होता है। सबकी नजर अब सरकार के अगले कदम पर है। क्या ग्रोक एआई अपने जवाब बदलेगा? क्या टेक कंपनीज कॉम्प्रोमाइज करेंगी या फिर एआई की आजादी बरकरार रहेगी? न्यूज रूम, सोशल मीडिया और टेक फोरम सब जगह एक ही सस्पेंस है। ग्रोक एआई का फ्यूचर क्या होगा? क्या ग्रोक एआई पे बन लग जाएगा? यह सवाल हर टेक यूजर, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के दिमाग में है। अगर बन लगता है तो डिजिटल फ्रीडम पर बड़ा सवाल उठ जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगता तो क्या एआई प्लेटफॉर्म्स को और भी बोल्ड होने की छूट मिल जाएगी? ये एक ऐसा मोमेंट है जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है, या फिर ये आजाद रहेगा। आने वाले दिनों में ये डिसाइड होगा कि एआई की वॉइस कितनी पावरफुल है और सरकार उससे कितना कंट्रोल कर सकती है। एक तरफ डिजिटल फ्रीडम का सवाल है, दूसरी तरफ नेशनल इंटरेस्ट का।
ग्रोक एआई ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है और अब सबकी नजर है इस डिजिटल हंगामे के अंजाम पर। मोदी सरकार का कहना है कि ग्रोक एआई जैसे चैटबॉट से फेक न्यूज और हेट स्पीच फैल सकती है। उनका कहना है कि ये चैटबॉट्स देश में अशांति फैला सकते हैं, पर दूसरी तरफ बहुत से लोग ग्रोक एआई का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रोक एआई फ्री स्पीच को प्रमोट करता है और यह कि ये लोगों को सच्चाई बताने का काम करता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या ग्रोक एआई इंडिया में बंद हो जाएगा या फिर ये आजाद रहेगा? ग्रोक एआई के फायदे तो बहुत हैं, पर इसके नुकसान भी हैं। जब भी हम किसी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा कुछ सवाल उठते हैं, क्या जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सच है या झूठ? ग्रोक एआई भी एक ऐसा टूल है जो हमें तुरंत जवाब दे सकता है, लेकिन क्या हमेशा उस पर भरोसा किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो ग्रोक एआई के सही इस्तेमाल में सामने आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है फेक न्यूज। ग्रोक एआई का डाटा आता है इंटरनेट से, जहां पे बहुत सारी फेक न्यूज भी होती है। इंटरनेट पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ सही, कुछ गलत और कुछ पुरानी या मिसलीडिंग भी हो सकती है। जब ग्रोक एआई इन्हीं सोर्सेज से डाटा लेता है तो कभी कभी वो गलत या झूठी खबरें भी आप तक पहुंचा सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलती है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ग्रोक एआई के आंसर्स पर ब्लाइंडली भरोसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब बात सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की हो। सोचो, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और ग्रोक एआई ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, उसका असर आपके डिसीजंस पर पड़ सकता है। गलत इंफॉर्मेशन से न सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है, बल्कि कभी कभी लोगों की सोच भी गलत दिशा में चली जाती है। इसलिए ग्रोक एआई से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना जरूरी है, ताकि आप सच और झूठ में फर्क समझ सकें। दूसरा चैलेंज है बायस। ग्रोक एआई को ट्रेन किया गया है एक्स के डेटा से। हर एआई सिस्टम अपने ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड करता है, और अगर डेटा बायस्ड है तो एआई के आंसर्स भी बायस्ड हो सकते हैं। बायस का मतलब है किसी एक तरह की सोच या ओपिनियन का ज्यादा होना या किसी ग्रुप के प्रति अनफेयर होना। अगर ट्रेनिंग डेटा में किसी कम्युनिटी, जेंडर या रीजन के खिलाफ बायस है, तो ग्रोक एआई के जवाबों में भी वो बायस रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि एआई के आंसर्स हमेशा न्यूट्रल या फेयर नहीं होते। बायस का असर आपको तब दिखेगा जब आप किसी कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव टॉपिक पर एआई से सवाल करेंगे। हो सकता है कि ग्रोक एआई के जवाब एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को ज्यादा सपोर्ट करें या दूसरे व्यू पॉइंट्स को इग्नोर कर दें। इसलिए एआई के आंसर्स को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। हमेशा एक से ज्यादा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें और एआई के जवाबों को एक ओपिनियन की तरह देखें, फाइनल ट्रूथ की तरह नहीं। तीसरा चैलेंज है लैंग्वेज इश्यूज। ग्रोक एआई अभी भी हिंदी और इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है। एआई का लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलपिंग स्टेज में है, स्पेशली जब बात रीजनल लैंग्वेजेस या मिक्स्ड लैंग्वेजेस की हो। कभी कभी एआई आपके सवाल को गलत समझ लेता है या फिर उसका जवाब उतना क्लियर नहीं होता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स एआई के लिए और भी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हर रीजन का अपना स्लैंग और स्टाइल होता है। इसलिए हो सकता है कि कभी कभी आपको ग्रोक एआई के जवाब समझने में दिक्कत हो, शायद कुछ वर्ड्स का मतलब क्लियर ना हो या कॉन्टेक्स्ट गलत हो। ऐसे में पेशेंस रखना और एआई के आंसर्स को समझने की कोशिश करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जवाब सही नहीं है, तो दूसरे सोर्सेज से भी चेक करें। यही रिस्पॉन्सिबल एआई यूज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल पूछना, जवाब समझना और हमेशा सच और झूठ में फर्क करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, ग्रोक एआई है हीरो या विलन, ये आपको डिसाइड करना है। ग्रोक एआई एक पावरफुल टूल है। इसका यूज अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है और बुरे काम के लिए भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि एआई अभी भी परफेक्ट नहीं है, तो ग्रोक एआई की बातों पे ब्लाइंडली बिलीव मत करना। अपने दिमाग का भी यूज करें और फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें।